जरिए बीजेपी ने केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया तो उसी पोस्टर के जवाब में आम आदमी पार्टी ने बिन दुल्हा बारात वाला वीडियो जारी कर दिया और बीजेपी से पूछ लिया कि बीजेपी का सीएम उम्मीदवार दिल्ली में कोई नहीं है और बिना दुल्हे के बाराती उछल कूद कर रहे हैं। एक दूसरा पोस्टर जारी होता है जिसमें बीजेपी आम आदमी पार्टी को आपदा बताती है तो इसके जवाब में आम आदमी पार्टी बीजेपी को जुमले वालों की पार्टी बताकर घेरती है। पोस्टर वॉर और आगे बढ़ा तो बीजेपी ने कहा कि राजा बाबू ने आम आदमी बनकर दिल्ली को जमकर ठगा तो आम आदमी पार्टी ने कहा कि वाह ये लोग क्या फकीर हैं। पोस्टर ऐसे हैं कि जिन्हें देखकर जनता की हंसी नहीं रुक रही, लेकिन ये पोस्टर जनता के लिए तो गोलमोल हैं क्योंकि पोस्टर वॉर रूम में जनता के मुद्दे गायब हैं। हालांकि दिल्ली में नमो कॉरिडोर का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने जनता के मुद्दे उठाए और दिल्ली की जनता को नमो भारत ट्रेन की सौगात देते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार को आपदा सरकार भी बता दिया। साथियों, जब से मैंने आपदा का कच्चा चिट्ठा खोला है तब से आपदा वाले तिल मिलाए हुए हैं। इन लोगों ने 10 साल तक दिल्ली को बेहाल रखा और आज लोग इन्हें आपदा कहते हैं तो ये मुझ पर भड़क रहे हैं। देखिए तो सही क्या हाल बना रखा है दिल्ली का। गर्मी आती है तो पीने के पानी के लिए मारामारी, बरसात आती है तो जल भराव से परेशानी, सर्दी आती है तो प्रदूषित हवा में सांस लेना मुश्किल। दिल्ली के लिए इन लोगों ने हर सीजन, हर मौसम आपदा काल बना दिया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर तब से और ज्यादा छिड़ गया है जब से पीएम मोदी ने बीते दिनों आपको आपदा बताकर निशाना साधा था। तभी से बीजेपी लगातार पोस्टर पर पोस्टर जारी किए जा रही है तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, प्रवेश वर्मा की ओर से सीएम आतिशी को एक चिट्ठी लिखी गई है और के जरिए ये मांग कर रहे हैं कि शीश महल को पर्यटन स्थल घोषित कर देना चाहिए। जनता देखना चाहती है कि शीश महल के भीतर आखिरकार है क्या। ये चिट्ठी यहाँ पर लिखी गई है और इसमें साफ कहा गया कि नई दिल्ली विधानसभा की जनता जहां पर उनके टैक्स का पैसा लगा है, जहां पर उनके विकास का पैसा लगा है, वो शीश महल वो देखना चाहती है। इसीलिए इसे पर्यटन स्थल घोषित कर देना चाहिए। ये आतिशी को चिट्ठी लिखकर मांग की गई है। मैंने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी को मैंने पत्र लिखा है और मैंने उसमें कहा है कि यहाँ की नई दिल्ली विधानसभा की जनता जहाँ पर उनके टैक्स का पैसा लगा, जहाँ पर उनके विकास का पैसा लगा, तो वो शीश महल को देखना चाहते हैं कि वो शीश महल कैसा बना। क्योंकि जब दिल्ली में पूरी तरीके से लॉकडाउन था, जब आदमी बाहर नहीं निकल पाता था, ये सारा शीश महल उसी दौरान ही बन रहा था। ये बहुत ही शर्म की बात है। तो यहाँ के लोगों ने मुझे कहा, जी कैसा है, आज तक तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 11 साल में हमको अपने घर नहीं बुलाया, तो हम एक बार देखना चाहते हैं वो शीश महल कैसा बना है। तो मैं आतिशी जी को कहना चाहता हूँ कि शीश महल को एक जो है पर्यटन स्थल वो उसको घोषित करें। और संभल में मंदिर पर शुरू हुई लड़ाई अब यूपी के कई शहरों में आ गई है। कानपुर में भी बंद पड़े मंदिरों को खुलवाने को लेकर विवाद गर्माता जा रहा है। महापौर ने बाकायदे मंदिरों के लिए कब्जा मुक्त अभियान चलाया है तो वही उलेमा है जिसके खिलाफ ज्ञापन देकर गुहार लगा रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। अभी तक तो संभल की ही गलियों में मंदिर, कूप और बावड़ी को ढूंढा जा रहा था, लेकिन मंदिरों की तलाश कई शहरों से होती हुई कानपुर तक जा पहुंची है। यहाँ पर मंदिरों को खोजने का बीड़ा प्रशासन ने नहीं बल्कि वहां की मेयर प्रमीला पांडे ने उठाया है।
मैंने ये ठाना था कि हम जो 125 मंदिर हमारे पंसाले में है उसकी सिर्फ हम साफ सफाई करा के गेट पे ताला लगा के उसकी चाबी हम कहीं ऐसे या तो प्रशासन में चाहे ये नगर निगम में कहीं उसको में, क्योंकि पंसाले में चढ़ाए तो हम यहाँ जमा करा देते। हमें जब भगवान नहीं है तो पूजा करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, मैं किसके पूजा करूँगी। पिछले एक सप्ताह से कानपुर की मेयर बंद पड़े मंदिरों को खोजने और उन पर कब्जा किए जाने के विरोध में सड़क पर उतर आई हैं। मेयर प्रमीला पांडे ने मुस्लिम बहुल इलाकों में सर्वे करवाकर 120 से ज्यादा मंदिरों को चिन्हित किया है। इनमें वो मंदिर भी शामिल हैं जिन पर अन्य धर्म के लोगों ने या तो कब्जा कर लिया है या फिर उनको क्षतिग्रस्त कर बंद करा दिया गया है। इन लोगों ने हमारे मंदिर को नष्ट करने का काम किया और उसमें ये क्या कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, कहीं फैक्ट्री लगाए हैं, कहीं चमड़े की, कहीं कपड़े की। ये किस अधिनियम के तहत इनके अंतर्गत हुआ और ये इसके खिलाफ जा कर के वहाँ कमिश्नर जी को दिए हैं अरे कि मेयर जो है सौहार्द बिगाड़ना चाहते। महापौर के मंदिर खोजो अभियान पर विवाद बढ़ने लगा है। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन देकर महापौर पर शहर का सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाया है। महापौर जी अभियान चला रही हैं, वो लगभग पूरे प्रदेश में चल रहा है और ये एक सोची समझी साजिश है जो हर अंदाज से गलत है कि एक तरफा कार्रवाई ना हो। अगर एक तरफा कार्रवाई होगी तो ये तो फिर जो उनका मैसेज है तो फिर ये गलत भी हो जाएगा। एक तरफा कार्रवाई अगर हो जाएगी, ये तो आपने मैसेज बहुत अच्छा दिया हैगा, इस पे अमल करे और दोनों तरफ मस्जिद भी खुलवाई जाए और मंदिर भी खुलवाई जाए। हमारी मेयर साहिबा किसी एक वर्ग की मेयर नहीं है, बल्कि वो कानपुर की मेयर हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबकी मेयर हैं। तो अगर वो ये करती हैं और लोग उनसे, उन्होंने कहा भी कुछ लोगों से कि आप मुझे बताइए मैं मस्जिद, तो मैं नहीं चाहता हूँ, सुन्नी उलमा काउंसिल ये नहीं चाहती है कि शहर में बंद पड़ी मस्जिदों मंदिरों को खोला जाए। वहीं कानपुर पुलिस की ओर से मौलानाओं की शिकायत मिलने की पुष्टि की गई है। हालांकि पुलिस अफसरों ने साफ कहा है कि पूरे मामले पर प्रशासन की नजर है और किसी को भी शहर के हालात बिगाड़ने की इजाजत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो ऐसा कुछ नहीं है। माहौल का कोई इसमें विषय ही नहीं है क्योंकि लैंड ऑर्डर पूरी तरह अंडर कंट्रोल्ड है और इसमें एक नवीन पहल है कि जो भी चीज़ें धार्मिक जो स्थल थे, जो पहले से दबे थे, बंद थे और तिरस्कृत थे, उनको वापस उनका पुनरुद्धार जीर्णोद्धार का कार्यक्रम नगर निगम द्वारा किया जा रहा है, जिसमें कानपुर की मेयर साहिबा और सब लोग इसमें इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो इसमें कोई ऐसा सहल के माहौल से इसका कोई ताल्लुकात नहीं है। महापौर के मंदिर खोजो अभियान पर कानपुर की जनता ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। जब मंदिरों को खोलने की बात आती तभी माहौल खराब होता है। इतने सालों तक जब मस्जिदों पे इन्होंने कब्जा, मस्जिदों के नीचे जो हमारे मंदिरों को कब्जा करके रखा हुआ है, अब उसको जब हम स्वतंत्र कराने की कोशिश कर रहे हैं तभी माहौल खराब हो जाता है। क्यों रोकी जाए भाई कार्रवाई? अभी तक जब मुस्लिम संगठन ढूंढ के हमारे आस्था का प्रतीक, हमारे सनातन का प्रतीक, हमारे मंदिरों पर कब्जा कर रहा था, मान लीजिए इसकी अगुवाई धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय महापौर जी को, जिन्होंने कानपुर की और समस्त समाज सनातन का दर्द समझा और इसकी अगुवाई करी है। कानपुर महापौर ने एक तरफ से मंदिरों पर कब्जा करने वालों को सख्त लहजे में चेतावनी दी है, लेकिन उनके इस अभियान का शहर पर कितना असर पड़ता है, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब अगली बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से बताते हैं, जहां पर मुस्लिम बस्ती में बंद पड़े हिंदू मंदिर को खुलवाया गया। जब